Hello everyone, a very warm welcome to all of you. I hope all of you are very well and your exam preparation is also going on amazing. मेरे पास बच्चों की बहुत सारे डाउट्स और क्वेरीज आ रही थी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि सर बाकी सब तो हम लोगों का प्रिपेयर हो चुका है, एक बार ये बता दीजिए कि थ्योरी हम लोग कहां से प्रिपेयर करें। तो ऐसी बहुत सारे बच्चों की मेरे पास क्वेरी आ रही थी जिसकी वजह से मैं अब ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूं, दैट इज हाउ टू अटेम्प्ट थ्योरी क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चों को अभी ये भी क्लैरिटी नहीं है कि थ्योरी के क्वेश्चंस कितने आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, किन क्वेश्चंस में थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो हर उस बच्चे के लिए सीए फाउंडेशन एग्जाम जो देने वाला है इन जून 2022 अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट होने वाली है, जिनको कहीं ना कहीं थ्योरी से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एंड बिलीव मी, इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप इस वीडियो के अकॉर्डिंगली ही आगे प्रिपेयर करेंगे। ये बिल्कुल एक एक चीज फैक्ट के ऊपर बेस्ड है जो मैंने इस वीडियो में आपको बतानी चाहिए, जो आप हर एक चीज को वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी सोर्स से। ओके जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बच्चों को डाउट था कि सर थ्योरी के कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो कितने मार्क्स के आएंगे, क्या सर थ्योरी का क्वेश्चन हम पूरा का पूरा छोड़ भी सकते हैं या पूरा थ्योरी का क्वेश्चन ही मैंडेटरी वाला क्वेश्चन होगा। आओ जी एक एक करके इन चीजों पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने यहां पर जो स्लाइड लगाई है वो है वेटेज ऑफ थ्योरी के ऊपर, कि थ्योरी की हमारी यहां पर कितनी वेटेज होने वाली है। बिकॉज ऑब्वियसली भाई जितनी एग्जाम में जिस चीज की ज्यादा वेटेज होती है हम उसके अकॉर्डिंगली ही पढ़ते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यू ऑल नो दैट इज फॉर 20 मार्क्स। ये तो हमारा होता है मैंडेटरी क्वेश्चन, इसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ये तो हमें करना ही करना है। तो क्या सर इस मैंडेटरी क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन में थ्योरी होती है? आंसर इज नो, पूरे क्वेश्चन में बिल्कुल भी थ्योरी नहीं होती। इसका जो ए पार्ट है वो आपसे पूछा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछा जाएगा जिसमें 6 स्टेटमेंट्स होंगी, 2 मार्क्स ईच की, तो 12 मार्क्स का तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। सर ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन कहां से, किस टॉपिक में से पूछे जाते हैं, किस चैप्टर में से पूछे जाते हैं? तो इसके लिए कोई भी चैप्टर आईसीए ने डिजाइन नहीं किया, बट एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड ये मैक्सिमम केसेस में, जैसे 6 स्टेटमेंट है तो आउट ऑफ 6 एटलीस्ट 4-5 स्टेटमेंट तो कम से कम कोर प्रैक्टिकल टॉपिक्स में से पूछी जाती है। माइंड माई वर्ड्स, कोर प्रैक्टिकल टॉपिक्स मतलब कंसाइनमेंट से पूछा जाएगा, एवरेज ड्यू डेट से पूछा जाएगा, कंपनी अकाउंट्स में से पूछा जाएगा, एनपीओ में से पूछा जाएगा, फाइनल अकाउंट में से पूछा जाएगा। मतलब वही सारे टॉपिक जो आपने प्रैक्टिकली पढ़े हैं, उसके न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपसे ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे पकड़ अच्छी है तो ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आप लोग अपने आप ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई सेपरेट थ्योरी व्योरी पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो आप लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसका आप लोग कहीं से भी आप लोग पढ़ रहे हो, आप उसका कुछ बेस पढ़ते हैं, वही आपकी इस टॉपिक की क्या हो जाती है, थ्योरी हो जाती है। या आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसमें जो आपको छोटे मोटे पॉइंट दिखते हैं उससे रिलेटेड ये थ्योरी आपसे, मतलब ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मतलब इसकी तो सर अब हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो कम से कम प्रैक्टिकल टॉपिक से रिलेटेड है। इसका जो बी पार्ट है ये तो वैसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपसे 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। सर इसमें क्या पूछ सकते हैं? इसमें कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन में भी इन्वेंट्री का फीफो लीफो बेस कोई क्वेश्चन पूछ लिया, रेक्टिफिकेशन की 3-4 एंट्रीज आपसे पूछ ली, तो कोई भी क्वेश्चन आप में से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परचेज बुक, सेल बुक, ऐसी कोई बुक बनाने के लिए आपको बोल दिया। और इसका अगेन जो सी पार्ट है वो एक आपका थ्योरी क्वेश्चन होगा, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, जो डेफिनेशन के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। बेसिक डेफिनेशन होती है वो आपको बतानी होती है, जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं क्लास 11th में भी स्टडी की थी, उसके बारे में आपको यहां पर कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। 1 लाइनर 2 लाइनर 3-4 पॉइंट आपको डेफिनेशन के वो पूछ सकता है। कैटेगराइजेशन पूछ सकता है, किसके बीच में कैटेगराइजेशन यूजुअली पूछी जाती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। वो हर एक वो खर्चा जो आपके बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ाता, जो आपका रिपेयर मेंटेनेंस के लिए होता है, रनिंग रिलेटेड एक्सपेंस होता है, आपकी एफिशिएंसी को वो बढ़ा सकता है पर आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी आउटपुट को नहीं बढ़ाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और हर वो खर्चा जो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाए, जो आपकी प्रोडक्शन को बढ़ाए, जो आपके आउटपुट को बढ़ाए, जो आपके बिजनेस को बढ़ाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको कैटेगराइज करना होगा, 3-4 पॉइंट्स आएंगे, आपको बताना होगा रेवेन्यू है कि कैपिटल है और वो क्यों है विद रीजन। तो ये भी क्वेश्चन इजीली मैनेजेबल हो सकता है। उसके बाद आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, किन्हीं 2 चीजों के बेस पे, अकाउंटिंग बुक कीपिंग का डिफरेंस, या और भी कोई 2 चीजों के बेस पे वो आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं 4 मार्क्स के लिए, या आपसे शॉर्ट नोट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं जो कहीं ना कहीं आपको
प्रिपेयर करने हैं एट एनी कॉस्ट, बिकॉज ये मैंडेटरी क्वेश्चन है और मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन में कैटेगरी एंड सब कैटेगरी बेस पे भी क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, जिससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी रहे कि हम प्रिपरेशन किसके अकॉर्डिंगली करेंगे। ओके जी, यस सर, ये तो हमें बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्वेश्चन नंबर 1 की एक्चुअल में पिक्चर हमारे सामने क्या निकल के आएगी। इसके बाद आपको जो और थ्योरी पूछी जाती है वो क्वेश्चन नंबर 6, मतलब जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है, विच कैन बी स्किपेबल एज वेल। मतलब यू ऑल नो कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होते हैं, आपको उसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप एक क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 ऑब्वियसली स्किपेबल क्वेश्चन, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, बट इसके अलावा फिर आपको सारा प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। इसका भी पूरा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ इसका जो बी पार्ट है वो 5 मार्क्स का आपसे थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एरिया से। इसका भी एरिया ऐसे कुछ भी डिजाइंड नहीं है, प्रैक्टिकल एरिया एज वेल एज कोर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। कुछ आपसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, भाई बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बता दो, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट बता दो, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बता दो, जो हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन टॉपिक में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बता दो, हिस्टोरिकल कॉस्ट बता दो। 1-2 पॉइंट आपसे वो पूछ सकते हैं 5 मार्क्स का, ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी का पार्ट है जो आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं मैंडेटरी की बात करूं तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट ट्रू फॉल्स, जो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकल बेस्ड ही होता है। क्वेश्चन नंबर ए का बी पार्ट तो ऑब्वियसली है ही प्रैक्टिकल, बस आपको इधर सी पार्ट के लिए बेसिकली प्रिपरेशन करना है, और ट्रू फॉल्स का तो आपका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ ही होता चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बी पार्ट जो थ्योरी है उसके लिए प्रिपरेशन यहां पर करना है। तो ऐसा देखा जाए तो बहुत ज्यादा मार्क्स की तो थ्योरी नहीं है। अगर हम लोग देखें कोर थ्योरी कहीं ना कहीं एक ये वाला पार्ट है, और इसमें से भी आ सकता है विच इज नॉट एज सच श्योर कि वो पक्का कोर थ्योरी रिलेटेड ही होने वाला है। ओके जी, कोर थ्योरी अगर मैं बोलता हूं तो उसमें आ जाता है अकाउंटिंग बुक कीपिंग का डिफरेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल है, स्टेक होल्डर्स क्या क्या है अकाउंटिंग में, लिमिटेशंस अकाउंटिंग की क्या क्या, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। हम लोगों ने कहीं ना कहीं क्लास 11th में ऐसे थ्योरी के टॉपिक्स पढ़े हुए थे, उससे रिलेटेड थ्योरी को मैं बोलता हूं डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में ही रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो आओ जी देखते हैं इन थ्योरी को पढ़ने के लिए हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए और हमें कहां पर फोकस करना जरूरी है। तो हमें फोकस करना है सबसे पहले तो जिसमें हम ऑलरेडी कर रहे हैं और कई बच्चे तो कर चुके होंगे, प्रैक्टिकल चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो। जितने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट होंगे ऑटोमेटिकली आप लोग ट्रू फॉल्स के आंसर बिल्कुल परफेक्टली दे सकते हैं। इवन जो आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं उसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का आपसे शॉर्ट नोट पूछ लिया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का आपसे शॉर्ट नोट पूछ लिया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट जब आप रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं तभी भी आपने पढ़ा होगा। तो प्रैक्टिकल चैप्टर के अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो थ्योरी आपकी 50% से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही टेंशन आपकी दूर हो जाती है। उसके बाद आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बिकॉज आईसीए बिलीव करता है ये कॉन्सेप्ट तो बच्चों को वैसे ही पता होने चाहिए, हर टॉपिक में लगते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, कंजर्वेटिज्म, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से नोट्स प्रोवाइड किए। उनको आप आई थिंक बहुत ज्यादा पेजेस भी नहीं है, उनको आप लोग एक बार जरूर रीडिंग करके जाएंगे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में कैटेगराइजेशन में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, 3-4 पॉइंट आ सकते हैं जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, एंड यू हैव टू मेक डिफरेंस बिटवीन दैट। बेसिक डेफिनेशंस जो बचपन में पढ़ते थे, एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, बैड डेट के ऊपर एक डिफाइन करो। ये 1 मार्क के 3-4 पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं जिसके आप लोग आंसर परफेक्टली दे सकते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है, अरे डेप्रिसिएशन पे तो हम लोगों ने पूरा टॉपिक ही पढ़ लिया, तो क्या हम एक डेफिनेशन नहीं लिख सकते? ओके जी। और लास्ट इज बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, मेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन, स्टेक होल्डर। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी और इसने आपको पूरे तरीके से क्लैरिटी दी होगी कि थ्योरी आएगी कहां पर और कितने मार्क्स के लिए और हमें कैसे प्रिपेयर करना है, कहां पर फोकस करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस करेंगे, नीचे कमेंट में लिखेंगे वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और इससे रिलेटेड और भी अगर आप कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो ऑब्वियसली मैं उसके लिए आपके बेनिफिट के लिए जरूर बनाऊंगा। तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।